यह हमारा स्वभाव है। क्या है हमारा स्वभाव? सेवा करना। ऐसा करने के लिए हम बाध्य होते हैं। अंत में जब हम इन उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने लगते हैं, तो हमें सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है। So the more you will serve Krishna, the more you will get liberated from all these false identifications. जितना आप भगवान की सेवा करेंगे, उतना ये जो मिथ्या अहंकार है, जिन भी उपाधियों से हम अपनी पहचान करते हैं, वह नष्ट होती जाएगी और आगे जाकर व्यक्ति सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। उसको सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तब हम अपने वास्तविक धर्म में स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का कथन है कि जब कभी जीवात्माओं के धर्म में कोई त्रुटि आ जाती है, अर्थात जब कभी जीवात्माएं परमेश्वर की सेवा करना बंद कर देती है, तो वे प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपनी इंद्रियों की सेवा करने में ही पूरी तरह लगा रहता है और इंद्रिय तृप्ति में अधिकाधिक संलग्न रहने लगता है, तो भगवान प्रकट होते हैं। उदाहरणार्थ, जब भारत में लोग पशु हत्या में अत्यधिक आसक्त होने लगे, तो अहिंसा की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध अवतरित हुए। इसी प्रकार उपयुक्त श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि वे साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधुना। साधुओं की विशेषता है कि वे अन्य समस्त जीवात्माओं के प्रति सहिष्णु होते हैं। समस्त असुविधाओं तथा संकटों के होने पर भी वे जनता को वास्तविक ज्ञान प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। किनकी बात हो रही है? साधुओं की, जो भगवान के भक्त हैं। और आप देखेंगे क्या प्रभुपाद जी ने जो भी असुविधाएं थी, संकट थे, जो भी सारी चीजें थी, उसके बाद में भी प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। और इस पर सच में मैं विचार कर रही थी। आप देखेंगे प्रभुपाद जी पाश्चात्य देशों में जाकर वहां पर प्रचार किए और किस तरह से बिल्कुल उन्होंने चेंज कर दिया वहां के लोगों को। ये बिल्कुल भी आसान चीज नहीं है कि कोई व्यक्ति, पाश्चात्य देश में तो बहुत ज्यादा हालत खराब है लोगों की, बहुत ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे होते हैं, बट श्रीला प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद जी चेंज ट्रांसफॉर्म देयर हार्ट्स बाय दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो वहां के लोगों की इतनी ज्यादा सम्मान की भावना थी प्रभुपाद जी के लिए, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना ज्यादा समर्पित थे सभी श्रीला प्रभुपाद जी को। सो दिस इज रियली मैजिकल। साधु किसी विशेष समाज, संप्रदाय या देश का मित्र नहीं होता, अपितु वह सभी का मित्र होता है। न केवल मनुष्यों का, वर्ण पशुओं तथा निम्न योनि के जीवों का भी। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। एक बार प्रभुपाद जी प्रसाद पा रहे थे, तो वहां कुछ चींटियां चल रही थी। प्रभुपाद जी ने कहा इनको भी प्रसाद दीजिए। देखिए कितनी उत्तम चेतना है। मतलब प्रभुपाद जी तो डेफिनेटली ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो आप देख रहे हैं, इससे क्या पता लगता है कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ भारत भारत में ही प्रचार किया, पूरे जितने भी देश हैं सब जगह प्रचार किया, बिना कोई जाति पाति का भेद किए। क्योंकि प्रभुपाद जी तो इन सारी चीजों के मतलब परे है कि, तो व्यक्ति अज्ञान के कारण अपनी सारी आइडेंटिफिकेशंस, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से पहचान करता है, आइडेंटिफाई करता है जो भी डेजिग्नेशंस हैं। लेकिन एक जो साधु है, साधु की बात हो रही है, भक्त, क्योंकि वह भगवान का भक्त होता है,
वह समझता है कि भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, मैं उनका अंश हूं, और उसी तरह अन्य जीवात्माएं भी उन्हीं के अंश हैं। तो वह एकदम स्पष्ट चीज से इस बात को समझता है कि ये जाति पाति वगैरह कुछ नहीं है, सभी का वह मित्र होता है। और सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं हो रही, पशुओं की भी, चाहे से वो निम्न योनि में ही क्यों ना हो। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कल एक व्यक्ति आए थे तो जो पहले भी आए थे, उनसे पहले तो कुछ अच्छा कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ था, पर इस बार मजा आया बहुत। मजा कैसे, आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम फॉर बुक्स, लेकिन बुक के लिए तो कन्विंस नहीं हुए। लेकिन उनसे पता लगा, मैं उनसे पूछ रही थी आप क्या करते हैं, कुछ करते हैं आप अपना जो भी काम करते हैं दुकान वुकान का, उसके अलावा अपने लिए क्या करते हैं। घुमा फिरा कर मैं उनसे पूछ रही थी अपने लिए आप क्या करते हैं। कुछ लोग जैसे होते हैं भाई, वॉक पर जाते हैं, खुद की सेहत का ध्यान रखते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इट्स अ ट्रिक, यू कैन अंडरस्टैंड, मेडिटेशन के नाम से चैंटिंग कराना एंड ऑल दोज थिंग्स। तो गुड हैबिट्स लोग फॉलो करते हैं। आप क्या गुड हैबिट कुछ करते हैं आप? मैंने कहा हाँ, मैं भी सैर पर जाता हूँ डेली सुबह। और उन्होंने बताया कि डेली वे मछलियों को दाना डालने जाते हैं, मछलियों को दाना डालने, और जो कबूतर होते हैं उनको दाना डालने, और कौवे जो होते हैं उनको भी वो खाना डालने जाते हैं। पहली बार ही मैंने सुना था कि कौवों को भी लोग खाना देते हैं एंड ही वॉज वन ऑफ दोज। तो मैंने उनसे पूछा आपने कहाँ सुना ये सब आप जो कर रहे हैं। मैंने कहा शास्त्रों में है ये बातें, शास्त्रों से पता लगती है, दान धर्म करना चाहिए। मैंने कहा हाँ, बहुत ही आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही इससे भी अच्छी चीज पता है क्या है, आप जिन भी पशुओं को इस तरह से जो भी खाना वगैरह दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये, बहुत सुंदर चेतना है। लेकिन आप उन्हीं पशुओं को अगर भगवान का प्रसाद दे, तो फिर कितना बड़ा मतलब लाभ आपको होगा। और वो बेचारे उनके कर्म अनुसार जो भी वो जीवात्मा है जिनको पशु योनि प्राप्त हुई है, उनका भी कितना उद्धार होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सो ही वॉज इन फेवर। हाँ, बात तो सही है। तो मतलब आप देखेंगे कि ठीक है, भारत में आपको नहीं दिख रहे हैं दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा और नॉट, पर कुछ ना कुछ धर्म करता हुआ व्यक्ति आपको दिख ही जाएगा। सामान्य कोई भी साधारण जो व्यक्ति है, कुछ ना कुछ धर्म करता हुआ आपको जरूर दिखेगा ही वो। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप जब भक्ति नहीं कर रहे थे तो आप बिल्कुल नास्तिक ही थे। कुछ ना कुछ धर्म तो आप सब करते, सभी सबकी प्रवृत्ति होती है, स्पेशली इंडिया में कुछ ना कुछ व्यक्ति धर्म करता हुआ नजर आएगा ही। गाय को चारा डालेगा या क्या करेगा क्या नहीं। तो वो मतलब फेवर में तो थे, पर फिर वो सोच में पड़ रहे थे अरे कौन करेगा भगवान को चढ़ाना ये। तो मैंने उनको ज्यादा कुछ कहा नहीं, मैंने उनको तुरंत आइडिया भी दिया कि मुझे पता है अब आप सोच रहे होंगे कि अरे मैं जाऊंगा, फिर खरीद के फिर भोग लगाओ ये करो, कितना टाइम लग जाएगा। मैं समझ रही हूँ आपके लिए पॉसिबल है भी नहीं, लेकिन मैंने उनको एक बहुत सुंदर ट्रिक क्या दी कि आपको मैं एक बॉटल में भगवान को अर्पित हुआ हुआ जल दूंगी, प्रसादम जल वो होगा, और आप बस वो जो प्रसादम जल है, वो आप जो भी खाना बाहर से ले उस पर आप छिड़क देना, और वो जो खाना है वो भी प्रसादम हो जाएगा। मतलब खाने में वो चावल आटा पता नहीं क्या क्या देते हैं वटेवर, तो वो भी प्रसादम हो जाएगा। एंड ही अग्रीड, और वो कल मुझसे प्रसादम जल लेकर भी गए बॉटल में। तो आप देख रहे हैं बस, लाइक मुझे नहीं पता अचानक से भगवान ने मुझे कैसे आइडिया दिया, बट अगर आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं टू कनेक्ट देम विथ कृष्णा, देन कृष्णा विल गिव यू अमेजिंग आइडियाज। तो ये बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू था, बिना किसी प्लानिंग के इस तरह से बात बात हुई, और आई गेव हिम प्रसादम जल एंड ही गॉट कन्विंस्ड एंड ऑल दोस थिंग्स। तो देखिए,
भक्तों को ट्राई क्या करना चाहिए, दैट वी बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर पीपल। जरूरी नहीं है हर किसी व्यक्ति को आप जो भी भक्ति के विषय में बताए वो एक्सेप्ट करके हरे कृष्णा महामंत्र जपने ही लगेगा, या वो श्रवण करने ही लगेगा, या जो भी बाकी चीजें हैं। बट यू जस्ट मेक अ वे, यू जस्ट पेव अ वे फॉर देम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। संक्षेप में, साधु किसी का शत्रु नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भगवान का गुण है। भगवान किसी से शत्रुता नहीं करते हैं, क्योंकि सभी तो भगवान के अंश हैं। और ये गुण भगवान, अब देख रहे हैं, सभी गुण जो भी भक्तों के हैं वे भगवान के ही तो है, भगवान से ही आ रहे हैं। क्योंकि साधु किसी का शत्रु नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह अपना संबंध भगवान से समझ रहा है, और उसी के संबंध में वो अन्यों का भी अपना, अन्यों से भी अपना संबंध समझ रहा है। तो शत्रुता का स्कोप क्या है? पर अपने अज्ञान के कारण व्यक्ति किस किस को अपना शत्रु मान लेता है, और उसका कितना मतलब उससे द्वेष करता है, उसका बुरा भला चाहता है। अब यहाँ पर मैं किसी से पूछूंगी नहीं कि भक्ति में आने से पहले क्या आपके कोई शत्रु रहे थे क्या, जिनके बारे में आपके हृदय में कुछ गलत फीलिंग्स थी। क्योंकि कोई भी दूध का धुलावा नहीं है। भक्ति में आने से पहले अज्ञान के कारण की सारी चीजें स्वाभाविक ही होती है। कोई भी नहीं बच सकता इन सारी चीजों से जब तक व्यक्ति शास्त्र नहीं सुनेगा। बाहर का वातावरण इतना ज्यादा दूषित है, कैसे कैसे लोग, कैसे कैसे चित्त के लोग घूम रहे हैं, और पता नहीं किस किस के साथ में संपर्क होता रहता था पहले। अब तो वी ट्राई टू अवॉइड एसोसिएशन विद सच पीपल। पहले पता भी कहाँ होती थी ये चीज कि इतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है ऐसे लोगों के साथ में अगर हम एसोसिएट करते हैं तो। वह सभी का मित्र होता है, जैसे कि भगवान सभी के मित्र हैं। फल स्वरूप वह सदैव शांत रहता है। भगवान के लिए, ये आप चीज देख रहे हैं, ये लाइन बहुत ही ज्यादा प्रोफाउंड है। फल स्वरूप वह सदैव शांत रहता है। भाई किसी से शत्रुता पाल नहीं रहा है, किसी से राग द्वेष नहीं है, ना किसी को एक्सप्लॉइट करने की भावना है। अपने आप ही शांति होगी कि नहीं? क्या आप ये सबसे बड़ा फल देख रहे हैं? इस वजह से भक्ति जो व्यक्ति कर रहा है वह संतुष्ट रहता है, शांति अनुभव करता है। क्योंकि ये सारी जो भी कल्मश है हृदय के, ये साफ होने लगते हैं। और इसी की दूसरी साइड देखिए, जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, कांस्टेंट उसके दिमाग में कैसे कैसे विचार चलते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली ही इज प्लानिंग टू एक्सप्लॉइट अदर पीपल फॉर हिज ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्योंकि खुद को केंद्र में रखा है, खुद की इंद्रियों को केंद्र में रखा है, तो बस कांस्टेंट प्लानिंग चलती रहती है। और इस वजह से हमेशा व्यक्ति अशांत रहता है। अशांतस्य कुतः सुखम। अगर व्यक्ति अशांत है तो सुख कहाँ है? यू मे सी पीपल विथ स्माइली फेसेस, पर उनकी स्माइली फेसेस के पीछे कुछ और ही कुछ फेस है। बाहर से व्यक्ति दिख सकता है बहुत खुश है, सेल्फी वगैरह में ये कर रहा है वो कर रहा है, पर वास्तव में ये सब खोखली खुशी है, खोखली संतुष्टि। वास्तव में व्यक्ति अपने साथ ही छलावा कर रहा है। एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल था जो सच में आई रियलाइज्ड इट अभी, जैसे काफी टाइम से यहाँ पर लाइट्स वगैरह पता नहीं क्यों जा रही है, तो अभी कुछ दिन की पहले की बात है।
मतलब मेरी बात है, मेरा ही मैं मजाक बनाऊंगी। आई वॉज कुकिंग, तो कुकिंग करते समय लाइट चली गई। तो उसमें मुझे ब्लेंडर वगैरह चाहिए था, और उसमें लाइट की जरूरत होती है। तो मैं थोड़ा दुखी हो गई थी, अरे मैंने सोचा था मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, फिर तुरंत लाइट आ गई। तो मैं तुरंत बहुत खुश हो गई, और ऐसे आसपास के जो लोग थे वो भी बहुत खुश हो गए थे। तो उससे मतलब स्पष्ट क्या मैंने रियलाइज किया कि इस भौतिक जगत में हमारे हमारे मन के कुछ भी अनुकूल स्थिति होती है, फेवरेबल, तो हम उसको सुख मानते कि हाँ भाई सुख, हम सुखी है। अब लाइट्स आ गई, लाइट्स चली गई थी तो दुखी, लाइट्स आ गई तो तुरंत सुखी, खुश हो गए सब। तो हमारे मन की जो अनुकूल स्थितियां है, फेवरेबल, हम उसको सुख मानते हैं। वास्तव में इस भौतिक जगत में व्यक्ति का सुख इतना ही है। इच्छा है असीमित सुख की, पर फिर भी अज्ञान के कारण ये जो अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां होती है मन की, उसको सुख या दुख मानता रहता है व्यक्ति। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, फल स्वरूप वह सदैव शांत रहता है, सारी ये जो भी फालतू की चीजें इन सब से दूर रहता है, मुक्त रहता है। भगवान के लिए सब कुछ बलिदान कर देने वाले ऐसे व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। बलिदान का मतलब ये नहीं है खुद की बलि देना, नो। बलिदान मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन को साइड में रखना, भगवान कृष्ण केंद्र में है, और भगवान के संबंध में औरों से भी अपने संबंध को देखना, और उनके कल्याण के विषय में सोचना कि बेचारे कैसे इंद्रिय तृप्ति में पड़े हैं, भगवान से विमुख है। तो क्या भक्त चाहता है, क्या उसका प्रयास रहता है कि वह औरों को भगवान से जोड़े, और ऐसे प्रयासों से भगवान अत्यंत सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय है। यद्यपि साधुजन अपने अपमान की परवाह नहीं करते, किंतु कृष्ण उनके किसी अपमान को सहन नहीं कर पाते। ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक आएगा, अभी आने वाला है, जिसमें भगवान बताएंगे कि भगवान कैसे सबके प्रति सम है। एक बार इसको सिर्फ मैं पढ़ लेती हूँ, आगे वो जो श्लोक हम डिस्कस करेंगे उसके बाद में ये पैराग्राफ हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि भगवत गीता के 9वें अध्याय में कहा गया है, कृष्ण सभी के प्रति समभाव रखते हैं, फिर भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। हमने पुलिस वाला एग्जाम्पल समझा था कि जैसे एक जो पुलिस है वो सबकी सुरक्षा करती है, पर एक स्पेशल व्यक्ति के लिए स्पेशल सुरक्षा वह करती है। पुलिस फोर्स वगैरह एक्स्ट्रा स्पेशल लगाई जाती है उस स्पेशल व्यक्ति के लिए। स्पेशल व्यक्ति समझ रहे को बड़े पद को प्राप्त किया हुआ है। उसी तरह से पुलिस जो है वो सबके प्रति समय सबकी सुरक्षा करती है, पर स्पेशल व्यक्ति के लिए स्पेशल सुरक्षा। उसी तरह से भगवान सबके प्रति संभाव रखते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। इस श्लोक को हम गाएंगे। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवत गीता का 9.29 श्लोक है। देखिए क्या है। समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के प्रति सम हूं। अहम, मैं,
सम मतलब सम, सर्वभूतेषु सभी भूत मतलब सभी जीवों के प्रति सम हूं। न में द्वेषोस्ति न प्रियः, मेरे लिए कोई द्वेष का पात्र नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी से द्वेष करता हूं। ना में द्वेषोस्ति न प्रिय, ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति मेरा द्वेषी है, वो मेरा प्रिय है, ये है वो है, नो, नो पार्शियलिटी। लेकिन फिर भी ये भजंती तू माम भक्त्या, एक मिनट इससे आगे बढ़ने से पहले, चाहे से देखिए लोग ये बात सोचे भी, सोच सोचने में सोचते होंगे कि भगवान उनके शत्रु है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या ये बात आप सब जानते हैं? असुर का भी भगवान वध करते हैं तो उसका भी उद्धार करते हैं। दिख रहा होगा बाहर से भगवान तो द्वेष कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये भजंती तू माम भक्त्या, जो भक्ति भाव से मेरा भजन करता है, मई ते तेषु चाप्यहम, मैं उनमें हूं, मई ते तेषु चाप्यहम, मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? मतलब कि वो मुझ में आसक्त है, भक्त, और मैं उनमें आसक्त रहता हूँ। वो मुझ में आसक्त रहते हैं, मैं उसमें आसक्त रहता हूँ। कितनी सुंदर बात है ना ये। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब ही क्या है? क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करने को कहा जाता है, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, यू रिमेन कॉन्शियस अबाउट कृष्णा? क्यों कहा जाता है ये बार बार? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति है कि हम आसक्त हुए बिना नहीं रह सकते, लेकिन हमारी आसक्ति को हम इस भौतिक जगत में लगाए हुए हैं, कहाँ कहाँ पर, कहाँ कहाँ लोगों में, कहाँ कहाँ वस्तुओं में। लेकिन जैसे जैसे हम कृष्णा कॉन्शियस होते हैं, जैसे जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं, वैसे वैसे हम भगवान के प्रति आसक्त होते हैं। और जैसे जैसे हम भगवान के प्रति आसक्त होते हैं, जिस तरह से हम भगवान में आसक्त होते हैं, उसी तरह से भगवान भी हम में आसक्त होते हैं। आज सेम पॉइंट प्रभु जी बता रहे थे। ये आप देखेंगे, प्रभु जी अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि 10 साल पहले जब भजन कर रहे थे, तो पहला जो भाव था पहले, उसमें पहले में और अब में बहुत चेंजेस है। पहले भी जब करते थे, भागवतम सुनते थे, गीता सुनते थे, श्रवण कीर्तन करते थे, लेकिन अब भी कर रहे हैं, तो अब और ज्यादा आसक्ति है भगवान में। अब पहले भी जब करते थे, लेकिन अब जब में पहले से ज्यादा और आसक्ति है। और सभी भक्तों की आसक्ति तो दिख ही रही है, एक्स्ट्रा राउंड्स योजना बना बना कर रहे हैं। तो क्या ये आपकी आसक्ति को नहीं दर्शाता है? कोई भाई कहे, कोई बहुत ही नम्र डिवोटी होए कि मैं बहुत नम्र हूँ, अपनी नम्रता दिखाए, मैं तो कहाँ आसक्त हूँ भगवान में, मेरी आसक्ति तो मेरे घर वालों में है, यहाँ है वहां है। तो ये योजना बना बनाकर भगवान की सेवा करना, एक्स्ट्रा चांटिंग करना, विच इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल मेरे लिए भी। 16 राउंड्स भी मैं करती हूँ, तो उसमें मैं देखती हूँ कितने राउंड्स हुए, अच्छा 4 हुए हैं, अभी तो 12 बचे हैं। अच्छा अच्छा, 4 और हो गए, चलो अब तो 8 बचे हैं, बस 50% काम हो गया। तो आप देखेंगे, लेकिन भक्तों के संग में ये सब कुछ बहुत आसान हो जाता है। तो क्या ये आसक्ति को नहीं दर्शाता?
देखिए, बहुत ही सुंदर बात है। अगर आप याद आ रहा हो, पहले भी हमने एक श्लोक याद किया था जिसमें भगवान कह रहे थे कि सभी जीव मुझ में है और मैं सब में हूँ। याद आ रहा है? मस्थानी सर्वभूतानी, सभी भूत मुझ में है, सभी जीव मुझ में, भूत मतलब जीव, और मैं सब में हूँ। जिसका अर्थ क्या था? सब मुझ में है मतलब सब मुझ पर आश्रित है, और मैं उनमें हूँ मतलब मैं उनका पालन करने वाला हूँ। अब आप बताइए, जब 9.4 में भी भगवान ये बात कह रहे हैं कि सभी जीव मुझ में है और मैं सब में हूं, तो ये कोई विशेष बात कहाँ हुई? बताइए। कि भाई सभी जीव तो है ही, और यहाँ भक्तों के लिए भी सेम अर्थ लिया जाए, तो ये कोई विशेष बात कहाँ हुई? तो यहाँ पर इस बात का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? कि भाई सारे जीव भगवान में हैं, और भगवान भी सभी जीवों में है। तो भक्तों के लिए यही बात कह रहे हैं, तो इसमें स्पेशल क्या किया? पर यहाँ पर कहने का वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर अर्थ क्या है कि जिस प्रकार से भक्त मुझ में आसक्त रहता है, उस प्रकार से मैं भी भक्त में आसक्त रहता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, ना मुझे किसी से द्वेष है, ना मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सभी के लिए समान हूँ। किंतु जो कोई भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है, और मैं भी उसका मित्र हूँ। मतलब कि जिस तरह से वो मुझ में आसक्त है, उसी प्रकार मैं भी उसमें आसक्त हूँ। इसका अर्थ अगर हम और स्पेसिफिक ले, तो जैसे कोई व्यक्ति भगवान को अपना स्वामी मान रहा है, तो भगवान भी उसी प्रकार उसे अपना दास मानते हैं। कोई व्यक्ति भगवान को अपना सखा मान रहा है, तो भगवान भी उसी प्रकार उसे अपना सखा मानते हैं। कोई व्यक्ति वात्सल्य रूप में भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को अपना बेटा मानता है, तो भगवान भी उसे अपना माता पिता मानते हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं? जिस भाव में भक्त भजन कर रहा है, उस भाव में भगवान उस व्यक्ति से, उस भक्त से आदान प्रदान करते हैं। बताइए, कहाँ मिलेंगे ऐसे अद्भुत भगवान? आज मुक्ति मतलब मुक्ति पर डिस्कशन चल रहा था श्रीमद् भागवतम की क्लास में। तो उसमें बताया गया था सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य। तो इसमें बताया जा रहा था कि भगवान किस तरह से अपना धाम दे देते हैं, अपने निकट रखते हैं भक्तों को, अपने पार्षदों को, यहाँ तक कि अपना रूप तक भगवान अपने भक्तों को दे देते हैं। क्या यहाँ इस जगत में आप इस तरह से देखते हैं? कोई भी व्यक्ति अगर सुंदर रूप का होगा, मान रहा है सुंदर, तो यहाँ कुछ है भी नहीं, तो क्या वो चाहेगा कि दूसरा व्यक्ति भी मेरी तरह बहुत सुंदर हो? कैसे ईर्ष्या लगी रहती है लोगों में, स्पर्धा। पर आप देखिए, कितने अद्भुत भगवान है, अपना रूप तक अपने भक्तों को दे देते हैं। सो दिस इज जस्ट अमेजिंग। यद्यपि साधुजन अपने अपमान की परवाह नहीं करते, किंतु कृष्ण उनके किसी अपमान को सहन नहीं कर पाते। ये बात आप समझ रहे हैं अब यहाँ पर? कि यद्यपि भगवान सभी जीवों के प्रति सम है, पर अपने भक्तों पर विशेष कृपा भी करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? ना मुझे किसी से द्वेष है, ना मैं किसी के साथ पक्षपात करता हूं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का अपमान करता है, तो भगवान उससे द्वेष करने को भी तैयार हो जाते हैं।
कृष्णा उनके किसी अपमान को सहन नहीं कर पाते। यू हैव नो, मतलब कुछ भी आपको अनुमान भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के नामों का जप कर रहा है, उनके विषय में सुन रहा है, वो कितना अधिक प्रिय है भगवान को। सोचिए, भगवान हर एक जीव से इतना प्रेम करते हैं, तो जो व्यक्ति उनको अपना जीवन समर्पित किया है, उससे भगवान कितना प्रेम करते हैं, कितना कितना प्रेम करते हैं, वो हम समझ ही नहीं सकते हैं कभी भी। और फिर भी कुछ कुछ हिंट हमें मिलता रहता है, जिस तरह से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं भगवान कितने प्रेम से रख रहे हैं। बहुत ही मुझे अमेजिंग लगती है ये सारी चीजें। देखिए, जिस तरह से मैंने ये फोटो रखा है, इसमें कृष्णा कितने क्यूट लग रहे हैं, इज इट नॉट? यहाँ पर भगवान, यहाँ पर जो माता यशोदा है, नंद बाबा है, वो भगवान को अपने पुत्र, अपना पुत्र मान रहे हैं, अपना बच्चा मान रहे हैं। तो जो भगवान है वो भी इस तरह से नंद बाबा को अपने पिता मान रहे हैं, इनको अपनी माता मान रहे हैं, और उनकी सेवा भी इस प्रकार से कर रहे हैं। तो जो नंद बाबा है वो इस तरह से भगवान को बोलते हैं कि कृष्ण जाओ मेरी पादुका लेकर आओ, या कुछ भी सामान। तो कृष्ण इस तरह से एक्टिंग करते हैं जैसे उनसे, जैसे बहुत ही ज्यादा दुर्लभ, दुर्बल है, और उनसे बिल्कुल उठाया ही नहीं जा रहा है कोई भी सामान। इतना जोर लगाते हैं, अरे अरे उठ जाए उठ जाए। इस तरह से भगवान को बहुत आनंद आता है, इस तरह की भगवान लीलाएं करते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं इस फोटो में कैसे भगवान जो है वो अपने सिर पर ये लेकर आए हैं पादुका। तो इस तरह से जो भी भक्त जिस भी भाव में भगवान की भक्ति करता है, भगवान उस भाव में उसके साथ में आदान प्रदान करते हैं। मुझे तो बहुत सुंदर लगता है ये फोटो। प्रभुपाद जी कहते हैं दैट दीज फोटोज, दीज आर दी विंडोज टू गोलोका। जैसे आप अपने कमरे में बैठकर अपनी खिड़की से बाहर का कुछ नजारा देख रहे हैं, तो वो जो नजारा है बाहर बहुत सुंदर, जैसे मान लीजिए कोई पास में ही आपके कोई सुंदर सी कोई जगह है, वहां कुछ फंक्शन वगैरह हो रहा है बहुत सुंदर, तो यहाँ खिड़की से देखने से ही आपको पता लग रहा है कितनी सुंदर वो जगह है, कितना सुंदर वहां पर प्रोग्राम हो रहा है। उसी तरह से ये जो फोटोज हम देखते हैं, ये गोलोक धाम की खिड़की की तरह है, जो हम यहाँ बैठे बैठे देख रहे हैं किस तरह से भगवान लीला करते हैं। तो मुझे, मेरा तो बहुत फेवरेट है ये फोटो। कितनी क्यूट कृष्णा लग रहे हैं। ठीक है। यद्यपि कृष्ण सभी के प्रति निष्पक्ष हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में सदा संलग्न रहता है और जो भगवत गीता के संदेश का प्रसार करता है, उसे वे विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आप सबसे मैं शेयर करना चाहूंगी। जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो पाश्चात्य देश हैं, वहां पर ये जो नेचुरल कैलामिटीज वगैरह होती है, आदि दैविक कलेश, ये बहुत ज्यादा वहां पर होता है। बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग वहां पर खूब इंद्रिय तृप्ति में पड़े रहते हैं। तो बहुत आदि दैविक कलेश वहां बहुत लोगों को सताता है। बाकी कलेश भी सताते ही हैं खूब, कितना लोग टेंशन में रहते हैं। आध्यात्मिक कलेश हो गया, और आदि दैविक भी वहां पर आप देखेंगे जो माहौल है वो इतना अच्छा नहीं होता है। वहां पर लोग बहुत चोरी चकारी करते हैं। तो वो जो भक्त हैं विदेश से, वो बता रहे थे, आज की बात है, कि उनके वहां पर बहुत विशाल आग लग गई हर जगह। और मतलब उनके ही देश में कहीं पर, और उनके घर के साइड में क्या हो रहा है, उनके घर के साइड में बहुत आंधी तूफान आ रहे हैं, बहुत डिजास्टर सा ही। पूरे बड़े बड़े पेड़ गिर गए, और घर की खिड़कियां वगैरह टूट गई,
इस तरह से वो बता रहे थे। तो मैंने उन मतलब आई वाज ट्राइंग टू टेल हिम, मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ये सारी चीजें हैं एंड वी शुड चांट एट दिस टाइम, ये सारी चीजें। तो उनको, अब आज जब मैंने ये क्लास में प्रिपेयर कर रही थी तो ये सेम श्लोक मैंने उनको कोट कर दिया आज, कि किस तरह से कृष्णा ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज। और इसमें एक बहुत सुंदर बात आपको पता है क्या है, जो मैंने उनको भी बताई, ही वॉज वरीड अबाउट हिज फ्रेंड्स, क्योंकि उनके वहां पर उनके फ्रेंड्स के घर के पास में कहीं वो आग वगैरह लगी थी। तो बहुत सुंदर बात है ये। जैसे कोई भी भक्त, भक्त की सुरक्षा तो भगवान करते ही है हमेशा, लेकिन अगर कोई भक्त किसी व्यक्ति में आसक्त है, चाहे से वो व्यक्ति भक्ति नहीं भी कर रहा हो, पर क्योंकि भक्त का उस व्यक्ति से कुछ संबंध है और उसमें वो बहुत आसक्त है, तो भगवान उस व्यक्ति को भी आ, उसी तरह से उस व्यक्ति की भी सुरक्षा करते हैं, जिस तरह से अपने भक्त की सुरक्षा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो जैसे कोई भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है और उसके घर में बाकी अन्य लोग भक्ति नहीं भी कर रहे हैं, पर क्योंकि वो भक्त, अपने परिवार में स्वाभाविक चीज है, आसक्ति होती है, तो क्योंकि वह भक्त अपने परिवार वालों में आसक्त है, उसकी आसक्ति होती है, सो कृष्णा काउंट दोज पीपल एज हिज फैमिली, कि ये मेरे, मतलब अपनी फैमिली की तरह ही भगवान उसको मानते हैं, अब मेरे भक्त की तरह ही, क्योंकि भक्त उस व्यक्ति में आसक्त है, तो भगवान उसकी भी सुरक्षा करते हैं। और आगे जाकर भगवान इस तरह से व्यवस्था करते हैं कि वह भी भक्ति करे। तो ये बात है समझने वाली, कि कृष्ण सभी के प्रति निष्पक्ष है, किंतु जो कृष्ण भावनामृत में सदा संलग्न रहता है, जो भगवत गीता के संदेश का प्रसार करता है, उसे वे विशेष संरक्षण प्रदान करते हैं। और उसके साथ में जो भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण का यह वचन है कि उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता। कौन्ते या प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति। 9.31। अब देखिए ये बहुत सुंदर है। आपने कभी सुना है कि जैसे कोई व्यक्ति है, भगवान की भक्ति वक्ति कर रहा है, लेकिन अचानक से उसका पतन हो गया और अब वो भगवान से, मान लीजिए, द्वेष कर रहा है। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, कोई केस देखा नहीं गया, पर वो भगवान से द्वेष कर रहा है, या भगवान की आज्ञा नहीं मान रहा है, भगवान की आज्ञा की विरुद्ध वो चल रहा है। वही आहार निद्रा भय मैथुन, खुद की इंद्रियों को तृप्त करने में लग रहा है, भगवान से अब इसको कोई मतलब नहीं रख रहा हो, उसका पतन हो गया गलत संगत में रहने के कारण, या जो भी रीजन रहा हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र निकालेंगे और खत्म उसकी कहानी। भगवान कभी भी द्वेष नहीं करते किसी से भी। तो ये बात आप समझ रहे हैं। जैसे ये एग्जांपल आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आइए आप, जो गोवर्धन लीला थी, उसमें आप देखिए, जब व्रजवासियों ने इंद्र की पूजा करना बंद कर दिया था, तो कैसे जो इंद्रदेव है, वो पूरे जो व्रजवासी है, उनका ही गलत करने को वो तैयार हो गए थे। पूरा जो गांव है वो नष्ट हो जाए, ये हो जाए, कितनी, मतलब कितनी उन्होंने प्रलय वगैरह कर दी, प्रलय मतलब नॉट प्रलय, पर कितनी क्या बोलते हैं उसको, आदि दैविक कलेश उन्होंने फैला दिया था। कितनी वर्षा की, इतना तूफान वगैरह लाया, कितना मतलब परेशान करने लग गए। तो क्या ये द्वेष दिखाता है आपको? पर भगवान अपने भक्तों के प्रति कभी द्वेष नहीं करते हैं, और भगवान स्वयं इस चीज को कह रहे हैं, उनके भक्त का कभी नाश नहीं होता, चाहे से वो डेविएट भी कर जाए, पर फिर भी भगवान उसको वापस से भक्ति में ठेलेंगे।
अब देखिए, अब कोई स्कोप नहीं है, आप लोग फंस चुके हैं। कहीं आप सोचे कि मैं रह नहीं सकता हूँ? कांट आई लिव अ चिल लाइफ? बहुत हो गया है कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत। नो, अब पॉसिबल नहीं है। अब आप घेरे में आ गए हैं, आपने हरे कृष्ण महामंत्र चांटिंग कर दिया, इतना श्रवण कर लिए आप, भगवान का प्रसाद भी कितनी बार खा रहे हैं। अब कोई आपको बचा नहीं सकता है, भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। भगवान आपको अपने पास लेकर जाए बिना छोड़ने वाले नहीं है अब। तो ये बहुत ही सुंदर बात है, भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान कभी इस तरह से नहीं करते। कृष्णा इज सो नाइस। तो डर के भजन नहीं किया जाना चाहिए भगवान का। ये भी एक तरीका है भजन करने का, पर कृष्णा इज सो नाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।